नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आप मेरे वीडियो पर कमेंट नहीं कर रहे हैं, जिससे मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ पर गलती कर रही हूँ। सो प्लीज़ मेरे इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिए, इनफैक्ट हर वीडियो पर। पहला, दोस्तों, क्या आप सूर्य प्रकाश से विटामिन डी लेते हैं? पर ज़रा सोचिए, जिन देशों में अधिक लंबे समय तक सर्दी रहती है और सूर्य प्रकाश होता ही नहीं, वहाँ लोग क्या करते होंगे। ऐसा ही एक घटना है साइबेरिया की, जहाँ रहने वाले बच्चों को लंबे अंधेरे सर्दियों के महीनों के दौरान यूवी प्रकाश का संपर्क मिलता है। यह आर्टिफिशियल यूवी रेज 1 या 2 मिनट तक चलती है। यूसी विकिरण के लिए संक्षिप्त संपर्क बच्चों को विटामिन डी प्रदान करता है, जो आमतौर पर सूर्य के प्रकाश द्वारा आपूर्ति की जाती है। सनशाइन विटामिन युवा हड्डियों को मजबूत करता है ना दोस्तों। ये एक पराबैंगनी स्नान। दूसरा, दोस्तों, क्या आप अपने प्रियजन या अपने पत्नी या पति का जन्मदिन भूल जाते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक ऐसा देश है जहाँ पत्नी का जन्मदिन भूलना अवैध है और इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। समोआ नाम का एक खूबसूरत द्वीप है जो प्रशांत महासागर के पॉलिनेशियन क्षेत्र में है। यहाँ अगर कोई पति गलती से अपनी पत्नी का जन्मदिन भूल जाता है तो उसकी सजा जेल होगी। अगर पत्नी इस भयानक गलती के बारे में पुलिस से शिकायत करते हैं तो पति को लॉकअप में जाना पड़ता है और कुछ क्रूर सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। हालांकि यह उतना डरावना नहीं है जितना लगता है, क्योंकि पति के लिए अपनी गलती को सुधारने के लिए कानूनी व्यवस्था की गई है। पहली बार अपनी पत्नी का जन्मदिन भूलने के बाद पुलिस पति को चेतावनी देता है कि वह इसे अगली बार न दोहराए। यदि उसकी किस्मत खराब है और वह फिर से वही गलती करता है तो सजा जेल के रूप में दी जाती है। इसलिए समोआ में पतियों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है कि वे अपनी पत्नियों को खुश रखें, ताकि अगर वे उनका जन्मदिन भूल जाएं तो कम से कम पत्नियां उनके बारे में पुलिस से शिकायत न करें। तीसरा, दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का जातीय पशु क्या है? आप जानते हैं, मुझे पता है, कंगारू। पर क्या आप ये जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई लोगों से कंगारू मांस खाने का आग्रह किया गया है? कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया में भूमिधारक और पारिस्थितिक विज्ञानी चेतावनी दे रहे हैं कि जंगली कंगारू का स्तर अस्थिर हो गया है और ऑस्ट्रेलियाई लोगों से अधिक कंगारू मांस खाने का आग्रह कर रहे हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2016 में लगभग 45 मिलियन कंगारू थे, जो ऑस्ट्रेलिया की मानव आबादी का लगभग 2 गुना है। 2010 में यह संख्या केवल 27 मिलियन थी, जिसमें तेज वृद्धि के लिए भोजन की संपत्ति पैदा करने वाली भारी बारिश को स्थिति को जिम्मेदार ठहराया गया था। हर साल यह विवाद होता है कि कंगारू संख्या को कम करने के से पर्यावरण को मदद मिलती है। मांस के समर्थकों का कहना है कि कंगारू मांस में वसा कम होती है और क्योंकि जानवर अन्य जानवरों की तुलना में कम मीथेन उत्पन्न करते हैं, वे अधिक पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोच रहे, कंगारू को खाना? चौथा, दोस्तों, क्या आप लीना मदीना के बारे में जानते हैं? लीना मदीना का जन्म 27 सितंबर 1933 में तिक्रोपो हुआंकाबेलिक क्षेत्र पेरू में हुआ था। आयुर्विज्ञान के इतिहास में दर्ज सबसे कम उम्र की मां है, जिन्होंने 5 साल 7 महीने 17 दिन की आयु में एक पुत्र को जन्म दिया था। लीना जब 5 साल की थी तब उसके माता पिता उसके पेट के बढ़ते आकार से चिंतित थे। पहले तो उनके माता पिता ने ओझा के पास लेकर गए, पर वहां से हताश होकर उसके पिता ने किसी चिकित्सक को दिखाने के लिए ले गए। पिस्को शहर के एक अस्पताल। डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वह 7 महीने की गर्भवती थी। प्रथम परीक्षण के 1.5 महीने बाद 14 मई 1939 को मदीना ने सिजेरियन शल्यक्रिया के द्वारा एक लड़की को जन्म दिया। सामान्य प्रसूति उसकी श्रोणि के छोटे आकार के कारण संभव नहीं था।
लीना सिर्फ 8 माह की आयु में ही रजस्वला हो गई थी और 4 साल की उम्र तक उसके स्तनों का विकास पूर्ण हो चुका था। 5 साल की उम्र तक उसकी श्रोणि का चौड़ी होना और अस्थि परिपक्वन भी काफी हद तक हो चुका था। जन्म के समय लीना के बेटे का वजन 2.7 किलो था। बचपन में लीना के बेटे की परवरिश उसके एक भाई के रूप में की गई थी, लेकिन जब वह 10 साल का हुआ तो उसे इस बात का पता चला कि लीना ही उसकी माँ थी। 5वां, दोस्तों, बर्न आउट क्या है? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? बर्न आउट शब्द 1970 के दशक में एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हर्बर्ट फ्राइडेनबर्गर द्वारा गढ़ा गया था। उन्होंने इसका उपयोग मदद, व्यवसायों में गंभीर तनाव और उच्च आदर्शों के परिणामों का वर्णन करने के लिए किया। उदाहरण के लिए, डॉक्टर और नर्स जो दूसरों के लिए खुद को बलिदान करते हैं, वे अक्सर बर्न आउट हो जाते हैं। थके हुए, उदासीन और सामना करने में असमर्थ या तनावग्रस्त करियर से प्रेरित लोगों और मशहूर हस्तियों से लेकर अधिक काम करने वाले कर्मचारियों और यहाँ तक कि गृहिणियों तक की किसी को भी हो सकता है। एक तनावपूर्ण जीवन शैली लोगों को अत्यधिक दबाव में डाल सकती है, इस हद तक कि वे थका हुआ, खाली, जला हुआ और सामना करने में असमर्थ महसूस करने लगता है। काम पर तनाव शारीरिक और मानसिक लक्षण पैदा कर सकता है। अत्यधिक प्रतिबद्धता, जिसके परिणाम स्वरूप लोग अपनी स्वयं की आवश्यकताओं की उपेक्षा करते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है तो आप अपने लिए समय निकालिए, घूमने जाए और खुली हवा का आनंद लीजिए बिना किसी चिंता के। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।